हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम वाइब्स में। वंस अगेन वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So there are two methods of preparing partners capital account. First, when the partner's capital is fixed, means fixed capital method. Second, when partner's capital is fluctuating, means fluctuating capital method. So there are two methods, fixed capital method and fluctuating capital method. First, we'll talk about fixed capital method. Under fixed capital account method, we need to prepare two accounts. First is partners capital account and the other is partners करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो जाए या क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दे दी जाए, तब आपको ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स से रिलेटेड टू अकाउंट्स बनाने हैं। एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। समटाइम्स इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and partners current account clearly. Sometimes it will be given to prepare partners current account. In that case also you have to prepare partners capital account on your own. आपको अपनी तरफ से दोनों ही अकाउंट बना के आने हैं अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पूछा जाए जब कैपिटल फिक्स हो। क्या होता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, हमें दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाने का रीजन ये है, एज the method's name is given fixed capital account. Fixed capital account method means partners capital is fixed, so neither we can add anything in partners capital nor we can deduct in partners capital unless they are investing capital into the business or they are withdrawing out of capital. ठीक है, हमने जनरल एंट्रीज की थी बहुत सारी। हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करने का मेथड ये होता है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल में एप्रोप्रिएशंस की अमाउंट को ऐड कर देते हैं, राइट। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो जाएगी तो हम पार्टनर्स की कैपिटल में किसी भी एप्रोप्रिएशन को ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में पार्टनर्स की कैपिटल अनचेंज्ड रहेगी जब तक कि वो या तो एडिशनल कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है या कैपिटल में से ही ड्रॉइंग्स नहीं कर रहा है। तो एप्रोप्रिएशंस कहाँ जाएंगे? तो पार्टनर्स के रिगार्डिंग जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। तो पहले देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमारा रहेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एट टॉप यू हैव टू राइट, देन वी आर अज्यूमिंग देयर आर टू पार्टनर्स, so particulars, two columns for amount, one first for A and second for B. We have given name to the partners A and B, two partners are there. So two amounts column partners की कैपिटल को बाई बैलेंस BD में मेंशन कर देते हैं। बाई बैलेंस BD मेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रखती है और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है एज बाई बैलेंस BD, वन फॉर पार्टनर A and another for partner B. Same on the opposite side, credit side also, particulars A and B. अब as we are preparing partners capital account, तो partners की capital क्वेश्चन में दे रखी होगी already, which is called opening capital. तो first of all that capital will be shown by mentioning by balance BD. Amounts जो भी दे रखी होंगी क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। अब हमने बात की थी कि पार्टनर्स की कैपिटल तो फिक्स रहेगी इस मेथड में, लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। पहला कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लाएगा तो बाई साइड शो करेंगे बाई बैंक अकाउंट डालकर और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एडिशनल कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स को कैपिटल लाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हाइड करेंगे, बाई बैंक चला जाएगा। अगर दोनों ला रहे हैं तो दोनों में अमाउंट जाएगी, अगर कोई एक ला रहा है तो किसी एक में अमाउंट चली जाएगी। ठीक है, अब समटाइम्स पार्टनर्स ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। ड्राइंग्स दो तरह से करते हैं पार्टनर्स, एक आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं और एक आउट ऑफ कैपिटल करते हैं। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग्स क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स में से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स करने के
दो तरीके हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की है वो कैपिटल में से की है, अदरवाइज एवर इट विल बी कंसीडर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बट हम फिक्स कैपिटल मेथड लेके चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल में से ड्राइंग्स कर ले पार्टनर तो उसको टू साइड शो करेंगे एज ए टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो अगर पार्टनर लेकर आ रहा है तो बाई बैंक अकाउंट और निकाल रहा है तो टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। इन दो के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अब पार्टनर्स का टोटल लगा देंगे, बहुत सी बात है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा, सेम टोटल डेबिट साइड रखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी और उसको मेंशन करेंगे एज टू बैलेंस CD, दैट्स इट। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अब कैपिटल के साथ साथ हमें करेंट अकाउंट भी बनाना है पार्टनर का, तो बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मान के चलते हैं फिर से दो पार्टनर हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट कॉलम फॉर पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स एंड टू अमाउंट कॉलम फॉर पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बिगनिंग भी जैसे कैपिटल की होती है वैसे हो सकती है अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अगर पार्टनर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं तो उनको आपको बाई साइड मेंशन करना है, बाई बैलेंस BD, लेकिन ये तब शो करना है जब पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस लायबिलिटी साइड दे रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि करंट अकाउंट के बैलेंस एसेट साइड दे रखे हैं, अगर एसेट साइड दे रखे हैं तो आपको टू बैलेंस BD मेंशन करना है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर का तो लायबिलिटी में दे रखा है और दूसरे का एसेट में दे रखा है, तो जिसका लायबिलिटी में दे रखा है उसको बाई बैलेंस BD और जिसका एसेट में दे रखा है उसको टू बैलेंस BD, और दोनों साइड बैलेंस BD आ सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा संभाल के देखना पड़ेगा। इसके बाद हमने बात की थी कि अब पार्टनर्स के जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो करंट अकाउंट में आ जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड नहीं होते हैं। तो पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर करने हैं, तो अप्रोप्रिएशंस हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम P&L अप्रोप्रिएशन से लेके आ रहे हैं। बाकी आप जनरल एंट्रीज फॉलो करेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको पोस्टिंग आती है तो। ठीक है, करंट अकाउंट हाइड करके। लेकिन हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आप लर्न कर सकते हैं वो इतना सा है कि जितने भी अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड डालते हैं वो पार्टनर्स करेंट में बाई साइड आ जाएंगे। जैसे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं तो यहाँ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। हम वहाँ टू सैलरी टू कमीशन डालते हैं तो यहाँ बाई सैलरी बाई कमीशन भी आ जाएगा। फिर पार्टनर्स की ड्राइंग्स अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो वो टू साइड आएगी टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से, और ये ड्राइंग्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है। ठीक है, अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, कुछ भी नहीं बोला है तो करेंट अकाउंट में आएगी, या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तब भी करंट अकाउंट में आएगी। फिर बाई साइड P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छोड़ देते हैं पार्टनर्स को, तो वो यहाँ पर टू साइड आ जाएगी। ठीक है, फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है, अगर प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड है तो यहाँ बाई साइड आ जाएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अगर बाई साइड दे रखा है वहां पर तो यहाँ टू साइड आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो टू बैलेंस CD भी हो सकता है और बाई बैलेंस CD भी हो सकता है। डिफरेंस निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पता है पहले से। ठीक है, जिस साइड शॉर्टेज होती है उस साइड डिफरेंस आ जाता है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पहला मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, जिसके अंदर आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स रहेगी, अनचेंज रहेगी, इसलिए पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएंगे, दैट्स इट। फ्लक्चुएटिंग मींस सेकंड मेथड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कैन बी चेंज्ड। सो under fluctuating capital method we have to prepare only single account called partners capital account. The format of partners capital account will remain same. Particular two partners are there, then two amounts column, then particulars two amounts column. Then it will be started with by balance BD. पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी तो उससे हम बैलेंस BD को मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपकी पार्टनर्स की कैपिटल अगर एसेट साइड दे रखी है तो वो टू बैलेंस BD में आ जाएगा। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही होगी, लायबिलिटी साइड ही होगी।
लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल लायबिलिटी में भी हो सकती है और एसेट्स में। अगर लायबिलिटी में है दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस और एसेट में है तो डेबिट बैलेंस। तो अगर बैलेंस क्रेडिट है तो बाई बैलेंस बीडी और बैलेंस अगर डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी, ये ध्यान रखना। फिर अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाई बैंक अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, ये फिक्स कैपिटल मेथड के पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का मिक्सचर है। यानी जितनी भी चीजें वहाँ दोनों में आई थी वो यहाँ मिक्स होके आ जाएंगी। जैसे बाई बैंक अकाउंट डाल दिया हमने, वहाँ टू बैंक आया था, यहाँ पर भी टू बैंक आ सकता है अगर क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। उसके बाद वहाँ एप्रोप्रिएशंस आए थे तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी कमीशन आ जाएगा। फिर पार्टनर्स की ड्राइंग्स अगर दे रखी है वो आ जाएगी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली दोनों ही आ जाती हैं इसमें, कैपिटल वाली भी प्रॉफिट वाली भी, लेकिन कंपलसरी है ड्राइंग्स ट्रांसफर करना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मिल जाते हैं और वहां से अपोजिट साइड आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो बाई में आ जाएगा यहाँ पर, और अगर लॉस है तो टू में आ जाएगा, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से। अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल लगाएंगे, जो भी साइड ज्यादा होगी डिफरेंस निकालेंगे विच विल बी कॉल्ड बैलेंस सी डी। अब बैलेंस यहाँ पर दोनों साइड आ सकता है, जिस साइड का कम हो वहाँ बैलेंस आएगा। दैट्स इट, बस इतना सा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ टू मेथड्स, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आगे भी प्रोवाइड कर सकें। और ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपेयरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।